अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड ये जो है वो ईद से नेक्स्ट वीक ईद एंड पार्टी थी तब का व्लॉग है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई कुछ क्लास में, और कुछ उनको आर्ट से रिलेटेड जो है हमने ड्रॉ करवाया। एंड देन फिर उनकी पिक्चर्स वीडियोस बनवाई। फिर स्टॉल्स लगे थे तो उनको वहाँ ले गए थे। उन्होंने जो भी खाना था पीना था वो वहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने खेल लिया, खा लिया, पी लिया और सब कुछ कर लिया, फिर हम क्लास में आ गए थे। क्लास में आके फिर हम लोगों ने गेम्स खेली थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सब कुछ कर सकते हैं अपनी ईद मिलन पार्टी पे। और हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी कि हर तरह से उनको एंटरटेन कर सकें। एंड मेरी क्लास के बहुत कम बच्चे आए थे। ऑल्सो हम लोगों ने इनके फेस पे पेंटिंग भी की थी, फेस पेंटिंग की थी, कुछ मेहंदी स्टॉल्स भी थे, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। और इस सब के बाद जो है फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो गई थी, काम शाम और ये वो। एंड आजकल हम लोग पेट डे की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि स्कूल में जो है वो पेट डे है तो उसकी भी सब प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अभी मैं सोचती हूँ कि हम लोगों ने जब पढ़ा है तो हम लोगों के मैक्सिमम जो है ना ईद मिलन पार्टीज़ होती थी या फन फेयर होता था, दैट्स इट। इस हमारी पढ़ाइयों पे बहुत फोकस किया जाता था। लेकिन अब जो है कभी ना आता रहता है, कभी कोई इवेंट है, कभी कोई इवेंट है तो उसकी तैयारियां हो रही हैं, ये है वो है, और पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन पढ़ाई पे इतनी किया जा रहा है। क्योंकि पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो बच्चों को ट्यूशन्स में भेज देते हैं, वहीं पे वो लोग उन सारे जो है ना डिपेंडेंट होते हैं ट्यूशन्स पे कि वो वहीं पे काम कर लेंगे बच्चे और ये सारी चीज़ें। पेरेंट्स खुद बिल्कुल फोकस नहीं करते और बच्चों को भी इंटरेस्ट उनका बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे बच्चे छोटी एजेस से ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनको अब चीज़ों इतना ज़्यादा मोबाइल की आदत हो चुकी है कि अब उनको क्लास में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वो जल्दी बोर हो जाते हैं। बच्चों का यूजुअली यही कहना होता है कि हम बोर हो गए हैं, ये वो। तो मोबाइल जो है ना सबसे बड़ी बुराइयों की जड़ है, जिसने बच्चों के बिल्कुल माइंड ऑफ कर दिए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ने में। एनीवेज़ ये था ईद मिलन पार्टी से नेक्स्ट डे का व्लॉग। और हम लोगों को जाना था एक शादी पर, तो बस वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने जो है सबसे पहले तो कंफ्यूज हो गए थे। दो एक जैसी मार्कीज़ थी तो उनमें के कौन सी मार्की में हमने जाना है। फिर हमने कॉल टाइम पे इतनी गर्मी नहीं थी, अच्छा मौसम था। फिर बस हम लोग शादी में एंटर हो गए और शादी को एंजॉय किया और मज़ा आया। अल्लाह ब्राइड एंड ग्रूम के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन, को हमेशा खुश रखे। वैसे कुछ लोगों के ख़ानदान में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है ना, मतलब लाइक हर जो है साल में किसी न किसी की शादी हो रही है, कभी मंगनी हो रही है किसी की, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे ख़ानदान में मुझे लगता है बहुत कम शादियाँ होती हैं। बहुत रेयर केसेस हैं कि आ जाए कोई शादी, लेकिन मोस्टली ये होता है कि ईदों पे ही हम मुलाकात करते हैं, वरना मोस्टली लोगों के घरों में ऐसा होता है कि शादियाँ हो रही हैं या कोई इंगेजमेंट का सीन है तो वहाँ पे मिल रहे हैं और ये वो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आपके ख़ानदान में बहुत सारी शादियाँ एक साथ आ जाती हैं, या फिर आपकी भी बहुत कम शादियाँ देखने को मिलती हैं। खैर अभी शादी में एंटर हुई थी तब सबसे अभी मिल के बैठी ही थी कि जूस पीने ही लगी, और मुझे समझ नहीं आया, मैं मिलने के लिए खड़ी हुई एक आंटी से और मेरे साथ ग्लास टच भी नहीं हुआ और ग्लास सारा टूट गया और मेरे ऊपर गिर गया। सारा जूस जो था ना वो मेरे फ्रॉक पे था और ग्लास बिल्कुल किरची किरची हो गया, आप लोग देख सकते हैं। खैर मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि ग्लास मेरे साथ टच भी नहीं हुआ, ना वो मेरे करीब पड़ा हुआ था, मैंने पी कर साइड पे कर दिया था, उसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एनीवेज़ फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह। एंड ब्राइड एंड ग्रूम वाज लुकिंग वेरी 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 गुड। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को तो हर चीज़ देते हैं सिवाय नसीब के। नसीब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने जैसा लिखा है वही जानता है। तो बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हम सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। हमारे नसीब में बहुत बेहतरीन शख्स लिखे, आमीन।
क्योंकि आसाइशों से ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कदर करने वाले इंसान की ज़रूरत होती है। अगर वो आपकी कदर नहीं ना करता तो चाहे जितना मर्ज़ी पैसा हो, चाहे जितनी मर्ज़ी आसाइशें हो, वो मायने नहीं रखती और ना ही आपको उनकी ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत होती है वो रिस्पेक्ट और लव की होती है, जो आप किसी को देते हैं। अगर आप वो नहीं दे सकते तो फिर बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी करते हैं कि जो है नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी उस बंदे से कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो आपकी कितनी कदर करता है, वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है और कितनी आपकी बात की वैल्यू है, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए ही रिश्ते करने चाहिए। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, या आसाइशें जो है वो मिल जाती हैं, औरत अपने नसीब से ले लेती है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो नसीब में होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह से हमेशा अपने नसीब की दुआ मांगें, और जब भी आप अपने लिए दुआ करें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। तो बस शादी से फ्री होके हम लोग जो है घर के लिए निकल पड़े थे, और सबसे मज़े की बात, हम रास्ते में जाते हुए भी और आते हुए भी इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आया। हम बहनें ही थी बट हम बातें कर रहे थे और बड़ा अच्छा लगा। एनीवेज़ यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। व्लॉग को एंड तक देखा करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी 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 याद रखिएगा। क्योंकि पहले भी मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो आपके हक़ में भी पहले कबूल होती है। तो आप अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें सबको। कोई आपको कहता है या नहीं कहता, लेकिन आप दुआओं में याद रखा करें, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके नसीब बहुत अच्छे करे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।